आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और इस वक्त की जो खबर आ रही है वो काफी दुखद है, क्योंकि पुलिस की लापरवाही के चलते एक पति जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी उसने आत्महत्या कर ली। नोएडा में पत्नी की बेवफाई से ये पति काफी परेशान था, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। शादी के 4 महीने बाद ही पत्नी ने घर छोड़ा और पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, यानी कि अफेयर चल रहा था, और इसी से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले पति ने वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में अपनी आप बीती भी बताई और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। ये तस्वीरें आप जिस युवक की देख रहे हैं और उसके साथ जो महिला आपको नजर आ रही है, यही है वो बेवफा पत्नी जिसके बेवफाई से परेशान होकर युवक ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। उसके बाद देखिए लगातार पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और वहां के लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, यानी कि न्याय की मांग कर रहे हैं। अब पूरा मामला भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है और पुलिस प्रशासन पर इसलिए सवाल उठाते हुए मैंने इस खबर की शुरुआत की, क्योंकि पहले भी पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। युवक ने बताया था कि उसकी पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है, वो घर से भाग चुकी है, उसको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, और तमाम चीजें जो युवक ने परेशानियां अपनी पुलिस के साथ साझा की थी। ये पूरा मामला नोएडा सेक्टर 45 का, जहां पुलिस की लापरवाही की वजह से, और अब देखिए युवक ने अपनी आप बीती बताते हुए एक वीडियो बनाया और उसके बाद मौत को गले लगा लिया। तो देखिए जिस तरीके से ये हुआ है, आपको बता दें कि युवक जो है वो कांवड़ यात्रा पर जाता है सबसे पहले तो, और बीच में ही उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है, यानी कि घर से भाग गई है। युवक कांवड़ यात्रा छोड़कर वापस आता है, पुलिस से शिकायत करता है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद युवक ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने अपनी पत्नी के नाम का एक वीडियो बना दिया और अब युवक के परिजन लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सवालों के घेरे में नोएडा पुलिस भी है इस वक्त। न्यूज इंडिया सवाल पूछता है इस दौरान कि आखिर अंकित को इंसाफ कब मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए कि अंकित की मौत का जिम्मेदार कौन है, और नोएडा पुलिस ने नहीं सुनी तो अंकित ने खुदकुशी कर ली। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। रिश्ते, आज के दौर में रिश्तों का मोल कुछ नहीं रह गया है। गाहे बगाहे कुछ ऐसी खबरें हमारी आंखों के सामने तैरने लगती हैं, जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। ऐसी एक खबर नोएडा से आई है। नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 26 साल का अंकित कांवड़ यात्रा पर गया था। उसे उम्मीद थी कि वो घर लौटेगा तो उसकी पत्नी उसका तहे दिल से स्वागत करेगी, लेकिन इस बीच अंकित को एक झटका लग गया। जिस दौरान अंकित कांवड़ यात्रा पर गया था, उसकी पत्नी उस दौरान उसे छोड़कर चली गई। सिर्फ 4 महीने पहले ही अंकित की शादी हुई थी। उसने परिवार को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन सारे सपने कहीं खो गए। कांवड़ यात्रा के दौरान जैसे ही अंकित को पता चला कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, वो वापस लौटा और मानसिक रूप से परेशान हो गया। वो घर लौटा तो दिन दर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। पता चला कि उसकी पत्नी किसी और युवक के साथ भाग गई है। बस ये दुख अंकित सह नहीं पाया। दुख बढ़ता गया और आखिरकार अंकित ने वो फैसला लिया जिसके बारे में सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। अंकित ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने एक मार्मिक वीडियो बनाया। वो आखिरी वीडियो में क्या कह रहा है, ये देखिए। ये भी देख लिया, मुझे देख लिया, लास्ट है। बहुत रो लिया, बहुत कुछ कर लिया, तेरे आगे मर चुका हूं अंदर से। मर लास्ट टाइम। खुश तुझे भी नहीं रहने दूंगा, खुश तुझे भी नहीं रहने दूंगा। अब बहुत हुआ, अब आखिरी बाय बाय। आंखों में आंसू लिए अंकित का ये वीडियो बेहद मार्मिक है। अंकित के चेहरे पर गहरी निराशा साफ दिख रही है। अंकित का ये वीडियो सामने आया तो उसके परिजनों में भारी रोष फैल गया। दरअसल अंकित ने खुदकुशी से पहले पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अंकित अवसाद का शिकार हो गया था। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। इंसाफ की उम्मीद टूट चुकी थी और विकल्प सिर्फ जान देने का था। जब अंकित की मौत के बाद परिवार ने तहरीर दी तो तब जाकर पुलिस ने अंकित की पत्नी, सास, ससुर और एक अज्ञात युवक के खिलाफ तहरीर दर्ज की। आखिरकार पुलिस ने 29 जुलाई को मामला दर्ज किया। परिजनों का भी कहना है कि पुलिस अगर जल्दी कुछ कार्रवाई करती तो अंकित की जान बच सकती थी। जांच में एक युवक क्रिश की भूमिका भी सामने आई है।
क्रिश को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस मीडिया सेल का कहना है कि मामले में कुछ आरोप निराधार पाए गए हैं। न्यूज इंडिया सवाल पूछता है, क्या अंकित की जान बच सकती थी? समय रहते नोएडा पुलिस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? शिकायत के बाद भी क्यों नहीं जागी नोएडा पुलिस? नोएडा पुलिस ने परिजनों की आवाज को अनसुना क्यों किया? नोएडा पुलिस ने परिजनों को कैंडल मार्च से आखिर क्यों रोका? नोएडा के सेक्टर 45 क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक की जो पत्नी है वो घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद युवक कावड़ लेने गया था और कावड़ लेकर वापस लौटा तो पता चला उसकी जो पत्नी है वो किसी के साथ घर छोड़कर चली गई है। जिसके बाद युवक ने स्थानीय पुलिस यानी सेक्टर 39 थाने में इसकी सूचना दी, लेकिन बावजूद उसके युवक का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद युवक जो है डिप्रेशन में आ गया, उसने आत्महत्या कर ली। इसका एक जो वीडियो पहले युवक ने पूरा जो शूट किया, शूट करने के बाद इंस्टाग्राम पर वो वीडियो वायरल की, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। फिलहाल जो परिजन है वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि हमने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अगर सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस पहले से कोई कार्रवाई कर ली होती तो युवक की जान नहीं जाती। मैं न्यूज इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब अंकित के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, लेकिन इंसाफ की मांग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ नोएडा पुलिस की लापरवाही सामने आई। हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कंचन, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि अब से पहले भी हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, ऐसे कई किस्से हमने सुन रखे हैं जहां शादी हो जाती है और शादी के बाद पत्नी या तो भाग जाती है या पति को मार डालती है, मौत के घाट उतार देती है, कहीं ना कहीं गाड़ देती है। ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है कि जब पति ने पुलिस को इत्तला किया था, जांच की मांग की थी, इस दौरान पुलिस लापरवाही करती है और अब एक नतीजा जहां हम अंकित को खो देते हैं। आखिर लापरवाही का क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है और पुलिस की तरफ से ऑफिशियल क्या बयान दिया गया? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो कहीं ना कहीं जो अंकित की जान गई है, अगर पुलिस इसमें पहले से कुछ संज्ञान ले ली होती या फिर जो अंकित है जो उसने आत्महत्या की है उसके बाद ये पुलिस ने कार्रवाई की, एक युवक को गिरफ्तार किया है, अगर ये पहले से सुनवाई हो जाती तो कहीं ना कहीं अंकित की जान नहीं जाती। आपको बता दें, पूरा जो मामला है नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव का है, जहां अंकित कावड़ लेने जाता है और कावड़ लेके वापस लौटता है। और आपको ये भी बात बता दूं कि उसकी जो कावड़ यात्रा है वो पूरी भी नहीं होती है, वो रास्ते से ही वापस आ जाता है। पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है और उसने सदरपुर चौकी वहां पर इसकी सूचना दी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का ये कहना था कि कोई नहीं, अभी समझदार है, वो बच्ची नहीं है, वापस आ जाएगी, आप इधर उधर रिश्तेदारी में देख लो, कहीं मायके में देख लो। लेकिन उसने थाने में गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब वो बिल्कुल परेशान हो गया, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अपने घर आता है और आने के बाद उसने परिजनों से बोलता है कि मैं अब बहुत हो गया, क्योंकि समाज की अगर बात करें, लोग समाज से भी बहुत डरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से समाज में चलता रहता है, तो उसने कहीं ना कहीं उसके डर से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। और उसने खुद जो वीडियो पहले बनाई आत्महत्या करने से पहले, उसने क्लियर लिखा है कि क्लियर बोला है कि बहुत हो गया है, अब बाय बाय। तो इसका कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं वो परेशान नजर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उसने बोला बहुत हो गया, तो बहुत होने का मतलब यही है कि उसने बिल्कुल परेशान होकर ये कदम उठाया है। जाहिर सी बात है कंचन, लेकिन एक बात जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस के पास जब तहरीर दी गई तो पुलिस का कहना था कि समझदार है, वापस आ जाएगी, रिश्तेदारों में पता करो। पुलिस क्या कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रही थी, इसीलिए ये सारे बयानबाजी कर रही थी कि ठीक है, कर लेते हैं, देख लेते हैं, आगे जो होगा वो भी चलेगा, आप रिश्तेदारों में जाके पता कीजिए। अगर रिश्तेदारों में ही पता करना था तो अंकित पुलिस के पास क्यों जाता, सबसे पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि अगर एक आईपीसी की एक धारा कहती है कि अगर 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है किसी का गायब हुए हुए, तो फिर वो अपहरण या फिर गायब मिसिंग का वो केस बन जाता है, मिसिंग केस बनता है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पे जाहिर सी बात है कंचन, सवाल तो उठेगा ही। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली पर बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिसके बाद जो परिजन है, उसके बाद जब इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, उसके बाद परिजन फिर थाने में आते हैं, उन्होंने वो कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। और साथ ही उन्होंने हाथों में बोर्ड रखे थे, इस पर साफ लिखा था जस्टिस फॉर अंकित। तो कहीं ना कहीं जो परिजन थे उन्होंने आरोप लगाया था कि इसमें जो अंकित की जो पत्नी थी, उन्होंने कि उनके परिजनों पर उन्होंने सास ससुर और उन पर आरोप लगाया था कि इसकी वजह से इनकी जान गई है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है उसने इनको रोका कैंडल मार्च करने से, तो कहीं ना कहीं जो उसमें
पुलिस की संलिप्तता साफ नजर आ रही है। जी कंचन, लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर अंकित की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जो पत्नी किसी और के साथ भाग गई है वो, या फिर नोएडा पुलिस, जिसने अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद आज अंकित ने ये कदम नहीं उठाया होता? बिल्कुल, देखिए, अगर जिस तरीके से जब वो पहली बार थाने चौकी गया तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस पहले से अगर सीरियस हो जाती तो उसको कहीं ना कहीं एक ये होता कि भाई पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उसको जवाब दिया तो कहीं ना कहीं उससे परेशान होकर उसने ये आत्महत्या की। तो कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि इसमें जो पुलिस है उसका भी कहीं ना कहीं इसकी जो उसने आत्महत्या की इसमें भी एक अहम रोल। अगर पहले से कार्रवाई हो जाती, अगर एक की भी गिरफ्तारी हो जाती तो कहीं ना कहीं जो मृतक है उसको ये पता जाता कि कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई की है। और ये जो परिजन है, ये जो सड़कों पर आज उतर रहे हैं, वी वांट जस्टिस फॉर अंकित के नाम से इन्होंने हाथ में बोर्ड ले रखे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस इनको भी रोक रही थी। तो देखता आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एसीपी प्रवीण कुमार वो साफ तौर पर उनको समझा रहे हैं कि इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, युवक को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर पहले से एक गिरफ्तारी जाती तो अंकित की जान न जाती होती। जी बिल्कुल, ये तो हमने बहुत बार देखा है कि जब सड़कों पर गड्ढे होते हैं और उस गड्ढों की प्रशासन तब तक संज्ञान नहीं लेता जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता, और उसके बाद कहा जाता है कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी तस्वीर हमें इस केस में भी देखने को मिल रही है। कंचन, एक बात ये भी जरा विस्तार से बताइए कि आखिर ये पूरा मामला कब का है? कब वो महिला अपने घर से गायब होती है, उसके बाद तहरीर दी जाती है, और कितने दिनों बाद अंकित ने यह कदम उठाया? देखिए, अगर पूरे मामले की बात करें तो जो कांवड़ यात्रा चल रही थी उसी बीच जो अंकित है वो कांवड़ लेने जाता है, और जैसे ही वो रास्ते में पहुंचता है उसकी कांवड़ उसने वहां से उठा लेती है। और जैसे ही वो रास्ते में आता है उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने नोएडा आता है, सदरपुर। ठीक है कंचन, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक युवक ने पुलिस की लापरवाही के चलते सुसाइड कर लिया। बड़े